हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। भारत के स्थल भाग की विशेषताओं को देखते हुए भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में या 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें हम देखेंगे पहला है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। जो पहला है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसमें थार का मरुस्थल भी शामिल है, तीसरा है दक्षिण का पठार और चौथा है समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय भाग। जिसमें हम पहला देखें कि उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला जिसके अंतर्गत हिमालय आता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से जुड़े हम उन सभी तथ्यों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो उत्तर का जो विशाल पर्वतमाला है जिसे हिमालय कहा जाता है, वह 4 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है, जिसमें हम देखेंगे पहला है ट्रांस जिसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है, दूसरा है बृहद हिमालय जिसे सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, तीसरा है मध्य जिसे लघु हिमालय कहा जाता है और चौथा है वाय जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। जो मध्य या लघु हिमालय है इसे हिमाचल हिमालय या फिर इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और महाभारत हिमालय भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। तो किस हिमालय को हिमाचल हिमालय या महाभारत हिमालय कहा जाता है? तो मध्य या लघु हिमालय को। जो ऊपर के 2 हिमालय हैं ये पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं, या इसीलिए यहाँ पे जीवों और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। यह तो इसका रहा उत्तर से दक्षिण का क्रम, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वाय हिमालय। इसके साथ ही इसके निर्माण के क्रम को देखेंगे तो हिमालय के निर्माण से पहले ट्रांस या तिब्बत हिमालय का निर्माण हो चुका था, इसलिए इन चारों में सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय है और सबसे नवीन देखा जाए तो वह शिवालिक हिमालय है। उसी क्रम में इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले ट्रांस है, फिर बृहद है, फिर मध्य है और सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है और जो बृहद हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर है। ये ऐसे ही समानांतर फैली हुई हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय के बाद ये है बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो हम एक एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय भी 3 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है। कौन कौन? एक काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है और ये है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो ट्रांस हिमालय है यह उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए जाके पामीर के पठार से मिल जाती है और जो पामीर का पठार है ये इसका ज़्यादा हिस्सा जो है ताजिकिस्तान देश में अवस्थित है। पामीर के पठार को पामीर की गांठ भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। पामीर के पठार की औसत ऊंचाई 5000 मीटर है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इस पठार से या कहा जाए पामीर के गांठ से कई पर्वत श्रेणियाँ मिली हुई हैं। एक है तिएन शान और दूसरा है कुनलुन शान, जो चीन में फैली हुई हैं, आके पामीर के पठार मिल जाती हैं। और पश्चिम में देखेंगे तो हिंदुकुश पर्वत है जो इससे मिली हुई है और आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान देश में फैली हुई है। और इधर जो है यह ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय की हम 3 पर्वत श्रेणियाँ देखें। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। और यही लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। जो काराकोरम है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। इसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसके दक्षिण पूर्व में सियाचिन क्षेत्र है जिसे सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद कहते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
तो ग्लेशियर या हिमनद क्या होता है, तो पृथ्वी के सतह पे विशाल बर्फ का टुकड़ा जो गतिमान होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो यह यहाँ पे सियाचिन, इसके साथ ही और ग्लेशियर हैं, तो हम ग्लेशियर या हिमनद टॉपिक को अलग से कवर कर लेंगे। बस इतना जानें कि यहाँ पे सियाचिन क्षेत्र है और सियाचिन क्षेत्र में ही एक काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है फैली हुई है, और भारत की जो सियाचिन है सबसे बड़ा हिमनद है, और इसी में नुब्रा घाटी है जिसमें नुब्रा नदी बहती है। अब दूसरे नंबर पे लद्दाख है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है, और इसके दक्षिण पूर्व में अक्साई चिन क्षेत्र है। अर्थात कहें तो अक्साई चिन क्षेत्र में ही ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और जो अक्साई चिन क्षेत्र है इस पे चीन का अधिकार है, जिसे कश्मीर चीन अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसे चीन अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब से इस क्षेत्र पे चीन का अधिकार बना हुआ है। तीसरा है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत जो है इधर लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए उत्तराखंड तक ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यह नंगा पर्वत है। तो ये जो तीनों चोटी हम देखें कि केटू, राकापोसी और नंगा पर्वत, ये तीनों जो पर्वत चोटियाँ हैं यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवस्थित हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्या है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय से ही यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है, जो आज भी बना हुआ है। इसी क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। यह तो रहा ट्रांस या तिब्बत हिमालय। अब हम आगे देखेंगे बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। यह जो है सबसे ऊंचा है। जो बृहद हिमालय है सबसे ऊंचा है। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इस हिमालय पे पाई जाती हैं। जिसमें हम चोटियों को देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे नंगा पर्वत है जो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पे नंदा देवी है, और यहाँ पे है धौलागिरी, यह नेपाल में है। अन्नपूर्णा यह भी नेपाल में है। मंसालू यह भी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट यह भी नेपाल में है। मकालू यह भी नेपाल में है। यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में है। और यहाँ पे आप देखेंगे नामचा बारवा। जो नामचा बारवा है यह तिब्बत में है, कि यहाँ सिंधु नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिमालय को बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ से हम देखें कि नंगा पर्वत से लेके यहाँ से नामचा बारवा, जो नामचा बारवा पर्वत है यह तिब्बत में अवस्थित है। तो इनके क्रम को हम देखेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि जो भी पर्वत चोटियाँ हैं इनमें जैसे नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो प्रश्न कैसे बनता है कि या तो इनके क्रम से बनेगा, तो हम उन्हीं महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को लिए हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 8,000 मीटर के आसपास है। तो हम देखेंगे क्रम तो केटू, राकापोसी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और यहाँ पे है तिब्बत में नामचा बारवा। यह हिमालय के पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम। इसके साथ यहाँ से प्रश्न कैसा बनता है। पहला प्रश्न बनेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। इसके साथ ही यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगा।
इस प्रश्न में हिमालय शब्द नहीं होगा। प्रश्न क्या होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा K2 या गाडविन ऑस्टिन। यदि प्रश्न पूछेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा होगा, क्योंकि ये हिमालय की है और यहाँ ये है काराकोरम की। तो प्रश्न आप ध्यान देंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और यदि पूछेगा केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। इसको आप ध्यान देंगे। अब तीसरे नंबर पे मध्य या लघु हिमालय को हम देखेंगे। तो मध्य या जो लघु हिमालय है, इसी को हिमाचल हिमालय या महाभारत हिमालय भी कहा जाता है। तो हम देखें, अब देखेंगे कि जो मध्य और लघु हिमालय है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो भी शहर अवस्थित हैं सभी तीर्थ पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में मनाली, डलहौजी, इसी के साथ ही शिमला यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं। उसी के साथ उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी जो स्थल हैं बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही पश्चिम बंगाल का उत्तरी एक जिला है दार्जिलिंग, यह भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ये सभी जो है मध्य या लघु हिमालय में अवस्थित हैं। अब आगे देखेंगे वाह्य या शिवालिक हिमालय। तो वाह्य या शिवालिक हिमालय है, यह सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो इनका यह क्रम रहा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसी के साथ जो पीर पंजाल श्रेणी है, यह बृहद हिमालय का भाग है। उसके बाद जो अन्य इधर हिमालय हैं, धौलाधार, उन्हीं हिमालयों का भाग है। तो इनके भी क्रम को पूछता है एग्जामों में। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो काराकोरम K, लद्दाख L, जास्कर J, पीर पंजाल P और धौलाधार D। तो कल जाकर पढ़ लेना, कल जाकर पढ़ लेना, ऐसे यदि हम याद करेंगे तो सहायता से याद हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और D, धौलाधार, कल जाकर पढ़ लेना। और यहाँ पे जो पीर पंजाल है, तो यहाँ पे एक कश्मीर घाटी है। तो प्रश्न पूछता है कि कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो एक पीर पंजाल है और यहाँ पे है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है। और एक कुल्लू घाटी है, जो कुल्लू घाटी है यह पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। जो कुल्लू घाटी है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, जबकि जो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल और जो बृहद हिमालय है उन श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो मुख्य हिमालय है, जो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, इसकी जो लंबाई है यह 2500 किलोमीटर है। यह इसकी लंबाई है। और यदि चौड़ाई को देखते हैं तो चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। जो 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, यह इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। और 150 किलोमीटर जो चौड़ाई है वह असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में है। और यह अर्धचंद्राकार, यह अर्धचंद्राकार का आकार लेते हुए फैली हुई है। अब देख लेंगे, इसी के साथ एक भूगर्भ शास्त्री रहे हैं जिनका नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ये भूगर्भ शास्त्री रहे हैं। इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है और नदियों के आधार पे इनका वर्गीकरण किया है। यहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में
कि हिमालय को असम हिमालय का नाम इन्होंने दिया है। क्या हम देखें कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय का नाम दिया है। कौन दिया है? सिडनी बुराड। ये सिडनी बुराड कौन रहे हैं? ये भूगर्भ शास्त्री रहे हैं। अब देखेंगे इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में जाएंगे तो इस क्षेत्र में जो हिमालय की श्रृंखला फैली हुई है उसे पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। इसे कौन सा हिमालय कहा जाता है? पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। और यह उत्तर से दक्षिण के क्रम में फैली हुई है और इधर से अरुणाचल प्रदेश होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय होते हुए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इसमें हम देखेंगे कि जो पटकुई बूम है तो यहाँ पे म्यांमार देश है। पटकुई बूम पहाड़ी जो है म्यांमार और भारत के समानांतर फैली हुई है। इसके साथ ही नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और असम और मेघालय में बरेल पहाड़ी इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि पूर्वांचल की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो हैं अका, डफला, मीरी, धनसिरी, अबोर और मिसमी। आका, डफला, मेरी, धनसिरी, अबोर और मिसमी इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं किसकी? पूर्वांचल की। इस टॉपिक के माध्यम से हिमालय का विभाजन करते हुए हमने अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।